इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर 5। ये चैप्टर 5 है इसका, और ये लास्ट चैप्टर है। उसकी समरी और क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है द स्लीप वॉकर्स और राइटर का नाम है निसीम एजिकिल। निसीम एजिकिल ने इसको लिखा है। शुरू करते हैं। स्लीप वॉकर्स वैसे तो इसमें बता रखा है, लेकिन आपने देखा भी होगा कि कई लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है। तो जो नींद में चलते हैं उनको कहते हैं स्लीप वॉकर्स। स्लीप का मतलब होता है नींद और वॉकर्स का मतलब चलने वाले, नींद में चलने वाले। इस प्ले के दौरान, इस समरी के दौरान हमें पता चलेगा कि स्लीप वॉकर्स किसको कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो पढ़ते हैं इसको। द स्लीप वॉकर्स। कई स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि मैम पेपर नहीं हुए हैं अभी हमारे, तो सिचुएशन ऐसी है कि पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, किस तरह से क्या गाइडलाइन आएंगी हर यूनिवर्सिटी की। लेकिन फिर भी हमें अपनी प्रिपरेशन तैयार रखनी चाहिए। पेपर हों तो ठीक, और अगर ना भी हों तो हम क्या खो देंगे, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। अब जैसे यही 5 प्ले थे, कितने अच्छे प्ले हैं, पढ़ के कितना अच्छा लगता है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप पढ़ना चाहें या ना पढ़ना चाहें। मैंने अपनी तरफ से अपना काम पूरा कर दिया है। आपका मन करे तब चाहे आप पढ़ लेना। द स्लीप वॉकर्स इज़ ए ब्यूटीफुल प्ले रिटन बाय निसीम एजिकिल। निसीम एजिकिल के द्वारा लिखा हुआ स्लीप वॉकर्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्ले है। इट इज़ ए फार्स। ये एक फार्स है। फार्स वो प्ले होता है, वो नाटक होता है जिसमें हमें कैरेक्टर्स के डायलॉग से या फिर सिचुएशन से बहुत ज़्यादा हंसी आए। याद करो, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा द प्रपोजल। द प्रपोजल चैप्टर पढ़ा होगा, वो भी क्या है, एक फार्स है। और ये भी एक फार्स है, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा हमें हंसी आए, वो फार्स होता है। बहुत ज़्यादा हंसी आए जिसमें पढ़ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, किसी कैरेक्टर का डायलॉग ऐसा लग जाए कि उससे बहुत ज़्यादा हंसी आती है, वो क्या होता है, फार्स होता है। इतना ही समझना ठीक है आपके लिए। इट इज़ ऑल्सो ए सैटायर ऑन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। सैटायर का मतलब होता है, अपने हिंदी में वर्ड लिखा देखा होगा, व्यंग्य, और एक दूसरा है कटाक्ष। दूसरा क्या होता है, कटाक्ष, यानी किसी की आलोचना करना। इट इज़ ऑल्सो ए सैटायर, एक व्यंग्य करता है, कटाक्ष है, आलोचना करता है किसकी, मॉडर्न इंडियन सोसाइटी की। जो आधुनिक भारत का समाज है उसकी ये प्ले आलोचना करता है, उस मॉडर्न सोसाइटी पर व्यंग्य है, कटाक्ष है। इवन द टाइटल ऑफ द प्ले, यहाँ तक कि जो शीर्षक है इस प्ले का, इज़ वेरी सिम्बॉलिक। वो भी सिम्बॉलिक है, यानी वो भी कुछ कहता है। जैसे स्लीप वॉकिंग इज़ ए डिसऑर्डर। स्लीप वॉकिंग एक डिसऑर्डर होता है, एक बीमारी होती है, विच मेक पीपल गेट अप, जिसमें लोग उठ जाते हैं। गेटअप का मतलब उठ जाना, एंड वॉक इन स्लीप, और चलना शुरू कर देते हैं स्लीप में, नींद में। दस ए स्लीप वॉकर नोज नथिंग। इस तरह से जो एक नींद में चलने वाला है उसको कुछ पता नहीं होता, ही जस्ट गोज ऑन वॉकिंग, वो बस चलता जाता है, चलता जाता है। सच में उसका जो दिमाग है वो बंद हो जाता है, और उसको बस ये पता होता है कि तुझे बस चलना है नींद में, और कुछ पता नहीं होता। इसी तरह से ईच ऑफ द इंडियंस, प्रत्येक भारतीय, इस प्ले के अंदर प्रत्येक भारतीय इज ए स्लीप वॉकर, वो एक नींद में चलने वाले की तरह है। इन द प्ले एज दे फॉलो अमेरिकन्स ब्लाइंडली, क्योंकि वो जो अमेरिका के लोग हैं उनको फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, अंधे रूप से, बिना कुछ सोचे समझे। तो वो भी क्या हुए, स्लीप वॉकर्स की तरह हुए, नींद में चलने वाले व्यक्तियों की तरह हुए। उनको कुछ नहीं पता, बस उनको ये पता है कि तुम्हें बस किसको फॉलो करना है, अमेरिकन्स को फॉलो करना। और इसी बात को वो क्या मानते हैं, हाई स्टेटस मानते हैं। आपने भी देखा होगा कि अड़ोस पड़ोस में कोई फॉरेन में गया है तो कहता है अमेरिका में यूँ है, कनाडा में यूँ है, और फिर वो भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। खुद का कल्चर कितना भी अच्छा हो, कितना भी रिच हो, वो बिल्कुल इतना ध्यान नहीं देते। बस उनको ये था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको फॉलो करना है, और उसी को अपना एक हाई स्टैंडर्ड का नाम दे देते हैं। दे आर स्लीप वॉकर्स इन देयर बिहेवियर टू। वो अपने व्यवहार में भी स्लीप वॉकर हैं। कैसे, मिस्टर शाह इज़ ए टीचर हु यूजेस 20 ईयर्स ओल्ड नोट्स फॉर हिज टीचिंग। मिस्टर शाह एक टीचर है
और जो 20 साल पुरानी नोट्स को प्रयोग करता है, यूज़ करता है अपनी टीचिंग के लिए, यानी कि वही है 20 साल एक ही राह पर चलता आ रहा है बिना कुछ जाने, कुछ नया ऐड नहीं करता, बस वही चीज़ है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाता। जैसे स्लीप वॉकर होता है कि उसको चलना ही चलना है, ये भी बस ये सोचता है कि बस यही नोट्स पढ़ाने हैं। मिस गांगुली राइट्स ए प्ले ऑन द थीम्स प्लाइड बाय गवर्नमेंट। मिस गांगुली है वो प्ले राइट है, लिखती है, नाटक लिखती है ऑन द थीम्स। थीम का मतलब होता है विषय, उन्हीं विषयों पर नाटक लिखती है जो गवर्नमेंट ने सप्लाई किए हैं, गवर्नमेंट ने दिए हैं। ये स्टूडेंट्स एक ऐसा प्ले है जिसमें कुछ अमेरिकन्स आते हैं इंडिया में, और फिर जो इंडियन सोसाइटी है, रिच जो लोग हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं उनका वेलकम करने के लिए। और ये सारा जो प्ले है वो क्या दिखाता है कि किस तरह से हम स्लीप वॉकर्स की तरह दूसरे लोगों को फॉलो करते हैं, हम उनको कितना, जो फॉरेनर हैं, विदेशी हैं, अमेरिकन्स हैं, हम उनको कितना सुपीरियर समझते हैं, ये दिखाया गया है सारा इस नाटक के थ्रू, इस नाटक के माध्यम से। द अमेरिकन्स आर ऑल्सो स्लीप वॉकर्स एज दे वॉन्ट टू लिव इन ड्रीमलैंड। अमेरिकन्स हैं वो भी स्लीप वॉकर्स की तरह ही दिखाए गए हैं इसमें, क्योंकि वो एक सपनों की दुनिया में जीना चाहते हैं, स्प्रेसिंग थॉट्स, और वो चाहते हैं कि जो उनके थॉट्स हैं वो स्प्रेस हो जाएं, दब जाएं, वो सोचें ही ना। इस प्ले में ऐसा बताया गया है, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि जो अमेरिकन्स हैं वो इंडिया में क्यों आए हैं, अपनी एक पत्रिका, एक मैगज़ीन को लॉन्च करने के लिए आए हैं। और मैगज़ीन का पर्पज़ क्या है, थॉट्स को स्प्रेस कर देना, थॉट्स को दबा देना, यानी कि ऐसा बना देना किसी व्यक्ति को कि वो कुछ सोच ही ना सके, उसके दिमाग में कोई थॉट ही ना आए, इस तरह का कुछ है। द एंटायर प्ले इज़ फुल ऑफ ह्यूमर। जो पूरा नाटक है, इंटायर का मतलब होता है सारा, प्ले मीन्स नाटक, फुल भरा हुआ है, ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब होता है हास्य। जो सारा नाटक है वो किससे भरा हुआ है, हास्य से भरा हुआ है, हंसी से भरा हुआ है। मिस्टर एंड मिसिज मॉरिस हैव कम टू इंडिया। ये दो कैरेक्टर हैं, मिस्टर एंड मिस्टर मॉरिस, अमेरिकन है, ये विजिट की है इंडिया की, इन्होंने किसी खास मकसद से आए हैं इंडिया टू लॉन्च करने के लिए देयर इंटरनेशनल मैगज़ीन ब्लैंक। उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, मैगज़ीन होती है पत्रिका, जिसका क्या नाम है, ब्लैंक। और ब्लैंक का मतलब आपको भी पता होगा क्या, ब्लैंक मीन्स होता है खाली, ब्लैंक मीन्स क्या होता है, खाली। अब इनका एम क्या है, द एम का मतलब उद्देश्य ऑफ द मैगज़ीन, इस पत्रिका का जो उद्देश्य है, इज़ टू डिस्करेज का मतलब रोक देना, थिंकिंग सोचने को, एंड आइडियाज़ विचार को। इस पत्रिका का जो एम है, उद्देश्य है, वो है थिंकिंग को यानी सोचने को, और विचारों को डिस्करेज कर देना, दबा देना, बंद कर देना, रोक देना, और दिमाग को क्या कर देना, ब्लैंक, खाली। इवन द टाइटल ऑफ द मैगज़ीन स्टेट्स इट्स एम। जो टाइटल है इस मैगज़ीन का वो भी स्टेट करता है, दिखाता है इसका उद्देश्य। उद्देश्य क्या है इसका, दिमाग को ब्लैंक कर देना, यानी कोई विचार ना आए, कोई आइडियाज़ ना आए, उसमें ब्लैंक कर देना। और यही पत्रिका का नाम है। मॉरिस सेज दैट अमेरिकन्स प्रेफर टू बी बिलो थॉट्स। मॉरिस कहता है कि अमेरिकन्स है ना, वो प्रेफर करते हैं, वो चाहते हैं टू बी बिलो थॉट, कि वो विचार के हमेशा नीचे रहें, उससे ऊपर ना उठें, यानी कि विचार दिमाग में आए ही ना, इस तरह का कुछ चाहते हैं कि वो जो विचार है वो चाहते ही नहीं कि उनके दिमाग में कोई थॉट्स आए, विचार आए, वो बस हमेशा बिजी रहना चाहते हैं। प्रोफेसर शाह टेल्स हिम दैट, प्रोफेसर शाह बताते हैं उनको कुछ ऐसा, दो चीज़ें होती हैं देखो, एक तो दिमाग में आ जाए कोई थॉट और उस पे हम कर लें अपना कंट्रोल, जैसे इंडियंस करते हैं मेडिटेशन, उसमें यही होता है कि हम मेडिटेशन करके एक ऐसी एबिलिटी आ जाती है अपने दिमाग में कि जो भी थॉट्स आएंगे उन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और माइंड हमारा कैसा रह जाता है, स्थिर, और कोई भी थॉट नहीं आता। ये होती है सबसे हाईएस्ट एबिलिटी। और जो इस प्ले के अकॉर्डिंग जो
मिस्टर मॉरिस है वो कहते हैं कि कुछ ऐसा करना चाहिए, क्या चीज़, कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि माइंड में जो थॉट है वो आए ही ना, जो माइंड है उसमें थॉट्स आए ही ना। तो ये तो दिमाग का सही तरह से डेवलपमेंट भी नहीं होगा, उसमें कोई थॉट नहीं आएगा तो बताओ कैसे काम चलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो थॉट से ही आती हैं। थॉट आए उसको कंट्रोल करो तो अच्छी बात है, जैसे कई बार थॉट्स नेगेटिव भी आ जाते हैं तो उनको कंट्रोल करो, वो अच्छी बात है। थॉट्स आए ना, ये कहाँ का विकास है, ये कहाँ की प्रोग्रेस है। तो इंडियंस सुपीरियर हैं इस मामले में, और मिस्टर प्रोफेसर शाह ने कहा भी है, लेकिन फिर भी जो इंडियंस हैं इस प्ले के अकॉर्डिंग वो स्लीप वॉकर्स की तरह किसके पीछे पड़े हैं, अमेरिकन्स के पीछे। बताता है प्रोफेसर शाह टेल्स हिम दैट वी इंडियंस हैव डन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, हम इंडियंस तो इस तरह की कोई चीज़ कर चुके हैं फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, सालों साल पहले हम इस तरह के काम हम कर चुके हैं। आपको भी याद होगा कि जो मेडिटेशन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारी बहुत पुरानी, हमारी कल्चर में, हमारी संस्कृति में बहुत पुराने समय से हैं। ये लोग आज इस बात को देख रहे हैं, नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारे तो पहले से ही काफ़ी है। मेडिटेशन वगैरह, तपस्या वगैरह ये काफ़ी पहले से ही चली हुई, जिसका क्या मकसद होता है कि जो थॉट है उनसे ऊपर उठना। लेकिन अमेरिकन क्या चाहता है, यानी थॉट तो आए लेकिन हम उनको कंट्रोल कर ले, लेकिन अमेरिकन्स इस प्ले के अकॉर्डिंग क्या चाहते हैं, बिलो थॉट, यानी थॉट आए ही ना दिमाग में, जबकि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं है। द मॉडर्न इंडियन सोसाइटी थिंक दैट वाइट पीपल आर सुपीरियर टू दैम। मॉडर्न इंडिया सोसाइटी के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि जो सफ़ेद कलर वाले लोग हैं, अंग्रेज हैं, सुपीरियर हैं उनसे। दी अंडर एस्टिमेट देमसेल्व्स, और वो हमेशा, इंडियंस हमेशा ही खुद को कम आंकते हैं। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कम आंकना। इवन दे कॉम्प्रोमाइज़ देयर सेल्फ रिस्पेक्ट बिफोर अमेरिकन विजिटर्स, यहाँ तक कि वो खुद का स्वाभिमान की भी इतनी परवाह नहीं करते किसके आगे, जो अमेरिकन विजिटर्स हैं उनके आगे। यानी कि खुद सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की रिस्पेक्ट के बारे में भी इतना ज़्यादा वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वहाँ पर भी उनको इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि पड़ना चाहिए, खुद के स्वाभिमान की बात है। दे फॉलो दैम एंड देयर एवरीथिंग, वो अमेरिकन्स और उनकी हर चीज़ को फॉलो करते हैं। कैसे पता चला अभी हमें, प्ले में एक बात लिखी हुई है, द प्ले बिगिनस एंड एंड्स विद दिस चैंट। जो प्ले है वो शुरू भी होता है, बिगिन का मतलब शुरू होना, एंड का मतलब ख़त्म होना। एक इसी गीत के साथ शुरू होता है और इसी के साथ ख़त्म होता है। गीत नीचे लिखा हुआ है विच शोज़, और ये बात हमें दिखाती है, वी बिहेव लाइक स्लीप वॉकर्स, कि हम बिहेव करते हैं नींद में चलने वालों की तरह। एज़ वी आर वॉकिंग आफ्टर अमेरिकन थिंग्स, क्योंकि हम चल रहे हैं किसके पीछे, नींद में चलते हैं ना, उन्हीं की तरह चल रहे हैं। किन चीज़ों के पीछे, अमेरिकन थिंग्स के पीछे। और वो गीत कौन सा, वो चैंट कौन सा, गिव अस दिस डे आर डेली अमेरिकन, हमें अपना चाहिए डेली अमेरिकन पत्रिका, आया है ना ये लॉन्च करने के लिए, तो इसके लिए कहता है कि हमें अपनी रोज़ की जो अमेरिका की पत्रिका आती है हमें वो चाहिए। क्यों, उसमें अमेरिकन चीज़ होंगी और उनको हम क्या करेंगे, फॉलो। सो द प्ले इज़ ए सैटायर, इसलिए जो नाटक है वो एक सैटायर है, व्यंग्य है। ऑन सो कॉल्ड, जो कहे जाने वाले हैं ना आज के दिन के लिबरल, लिबरल का मतलब होता है आज़ाद, स्वतंत्र, मॉडर्न, आधुनिक, एजुकेटेड, पढ़े लिखे, मैन एंड वीमेन ऑफ प्रोग्रेसिव इंडिया, विकसित भारत के, जो विकसित भारत के जो लोग हैं और जो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, मॉडर्न मानते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, उनके ऊपर एक व्यंग्य है। क्योंकि कहाँ से तो वो स्वतंत्र हुए, कहाँ से मॉडर्न हुए, कहाँ से पढ़े लिखे हुए और कहाँ से विकसित भारत के वो लोग हुए, जब वो किसी को इस तरह से ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो उनके ऊपर एक कटाक्ष है, ये व्यंग्य है। इट एक्सपोजेज, ये दिखाता है, एक्सपोज करता है, द हॉलोनेस, हॉलोनेस का मतलब होता है दिखावा करना, ढोंग करना, ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज, भारतीय आधुनिक समाज का जो ढोंग है उसको दिखाता है। स्टिल लुक अप टू अमेरिकन्स, जो आज भी फॉलो करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं किसके, अमेरिकन्स के हर चीज़ में। यानी कि खुद इतनी रिच कल्चर है उसको नहीं देखते और दिखावे के लिए किसकी तरफ भागते हैं, अमेरिकन्स की तरफ। हर चीज़ में किसको फॉलो करते हैं, अमेरिकन्स को।
तो ये थी समरी लॉन्ग क्वेश्चन इस प्ले का। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। इतना ही लिख दोगे तो काफ़ी है। इसमें आसान सा प्ले है ये वैसे तो, लेकिन इस प्ले का मेन पर्पज़ यही है कि ये दिखाना कि किस तरह से जो अमेरिकन्स या फिर और फॉरेनर हैं, इंडियंस आज भी उनको किस तरह से ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इसी वजह से इस प्ले का टाइटल क्या दिया, द स्लीप वॉकर्स।